खरगोन सेंधवा हिंसा में वर्ग विशेष को टारगेट किए जाने पर एसडीपीआई ने सोमवार को एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने शासन प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। एसडीपीआई के पूर्व जिला अध्यक्ष शेख कयामुद्दीन ने कहा कि रामनवमी के पावन पर्व पर खरगोन और सेंधवा में हुई हिंसा के मामले में वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई निंदनीय है। शासन प्रशासन को चाहिए कि जिन लोगों के घर गलत तरीके से प्रशासन ने तोड़े हैं उन्हें शासन दोबारा आशियाने बनाकर दे। उसके अलावा उन्होंने पीड़ितों की पैरवी करने पर जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के 11 लोगों पर की गई नामजद कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया है। साथ ही इशारों में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार पर भी धारा 144 का उल्लंघन कर तलवार लहराने पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष इमरान हुसैन, नदीम अख्तर कुरैशी, आबिद शाह, मुकीम शेख, वसीम शाह सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। के पावन पर्व पर जिस तरह से खरगोन के अंदर एक जुलूस निकल रहा था और जुलूस को एक विवादित क्षेत्र के अंदर से असमय निकालकर, बिना अनुमति की निकालकर, और जिस तरह से मस्जिद के ऊपर पथराव हुआ और उसके बाद में जिस तरह से दंगे भड़के हैं शहर के अंदर, और उसके बाद प्रशासन ने जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई करी है वो उससे बहुत आहत हैं। और जिस तरह से एक वर्ग विशेष के साथ में अनुचित व्यवहार किया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, ये कहीं ना कहीं एक समाज को कुंठा की ओर अग्रसर कर रहा है। और आज हम लोग इसी बात का विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ऐसा न हो। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से रहे। और जो खरगोन दंगों के पीड़ितों के लिए जो एक पिछले दिनों शुक्रवार को जो एक रूल्स निकला था उसके अंदर 200 लोगों के खिलाफ नामजद एक कार्रवाई करने का जो प्रशासन ने कदम उठाया है वो भी अति निंदनीय है, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी जो मन की भड़ास है उसको जायज़ तरीके से, आज उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा, उन्होंने संवैधानिक तरीके से एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया, उसके अंदर उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई वो गलत है। इस तरह से लोकतंत्र के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता है और बेहतर न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र के सुचारू रूप से पालन के लिए इस तरह की कार्रवाई को वापस लेना चाहिए। और यदि शहर के अंदर धारा 144 लागू है तो जो कोई भी, भले ही वो कितना भी बड़ा रसूखदार व्यक्ति हो, यदि वो शस्त्र का प्रदर्शन करता है या नियम कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी बराबरी से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आम जन का कानून के अंदर, लोकतंत्र के अंदर विश्वास कायम रहे। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की एकता और अखंडता पूरे विश्व के अंदर नामचीन है, प्रसिद्ध है। इस भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए ऐसे नासूर जो देश की अखंडता को ख़त्म कर रहे हैं, फिर भले ही वो कितने भी बड़े पद पे आसीन क्यों ना हो या फिर वो सरकार का हिस्सा ही क्यों ना हो, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसे लोगों का इस्तीफा अगर जरूरत पड़े तो इस्तीफा भी ले लेना चाहिए, ताकि देश के अंदर समानता, समरूपता रहे और सब एकजुट रहें और देश विकास की ओर अग्रसर रहे। सेंधवा में 3 लोग जो पहले से जेल में थे उनमें से एक के खिलाफ कायमी करके और उसको दंगे में इन्वॉल्व होने पर उसका घर तोड़ा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले से जेल में था। देखिए, यही प्रशासन की सबसे बड़ी चूक है। यहाँ पर पूर्वाग्रह से ग्रसित सरकार है। उस सरकार ने आनन फानन में यह भी नहीं देखा कि वो किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो लोग ऑलरेडी पहले से जेल में मौजूद हैं उन लोगों को दंगे का दोषी बताकर उन गरीबों के भी घर तोड़ दिए गए। पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब तक आरोप तय न हो जाए उसके ऊपर कानून के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सज़ा नहीं मिलती है। लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय ने तानाशाही पूर्ण रवैये से जिस तरह से बेचारे गरीब मुस्लिमों के घरों को तोड़ा है, जिस तरह से उनके घरों पर जेसीबी चलाई है, इस पवित्र रमजान महीने के अंदर जिस तरह से वो लोग परेशान हो रहे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, ये सरासर अन्यायपूर्ण है। और इस बात के ऊपर तो हम ये निवेदन करेंगे, गृह मंत्री जी स्वयं स्वेच्छा से आत्मसम्मान की खातिर आत्मग्लानि से खुद ही इस्तीफा दे दे, ताकि देश के अंदर आगे से कोई ऐसी गलती ना करे और अपने आप में एक मिसाल रहे कि नहीं, यदि किसी से गलती हो तो वो खुद आत्मग्लानि से खुद इस्तीफा भी दे दे। अभी आपने इशारों में पवन पाटीदार पर भी निशाना साधा है, आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते? देखिए, कानून सबके लिए समान होता है। यहाँ पर सवाल ये नहीं कि किसका नाम लिया जा रहा है, किसका नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सरकार जिस तरह से दबाव में काम कर रही है वो सरासर अन्यायपूर्ण है। जब वीडियो वायरल हो चुका है, सब कुछ सामने है, तो सरकार क्यों या प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठा है? ये अपने आप में बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। क्या बीजेपी सरकार खुद अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना भी नियंत्रण नहीं रखती है? क्या प्रशासन को इतना भी कंट्रोल नहीं कि अगर सत्ता पक्ष के अंदर भी यदि कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? अगर सरकार इस तरह से
नतमस्तक होकर गलत कार्य को बढ़ावा देगी तो देश हित के लिए, लोक हित के लिए ये सारे काम बड़े ही दुखदायी होंगे, जिससे भविष्य के अंदर देश का माहौल और ख़राब होगा, लोगों का कानून से विश्वास उठेगा, लोग कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने एक मीडिया को सफाई देते हुए कहा है कि हमारे देवी देवताओं ने अस्त्र और शस्त्र उठाए हैं। देखिए, जितने भी देवी देवता हैं या फिर कोई भी किसी भी समाज के पूर्वज रहे हैं या धर्मगुरु रहे हैं तो उन्होंने शस्त्र उठाए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम आम लोगों के बीच में जाओ तो उनके बीच में भी शस्त्र लेकर जाओ। उन्होंने अस्त्र शस्त्र कभी ज़रूरत पड़ने पर ही उठाए हैं। लेकिन जो दौर चल रहा है, जिस तरह से माहौल आजकल चल रहा है, वो बड़ा ही दुखदायी है, निंदनीय है कि आज हमें आपस के अंदर भाईचारे के साथ रहकर देश को विकास की ओर ले जाना चाहिए। वहीं ये विकास की ओर जाने के बजाय हम लोग आपस में लड़ाई झगड़े के ऊपर लग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर हैं। वो चाहते ही नहीं कि देश तरक्की करे। ये देश के खुले दुश्मन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने जाति मफाद, अपने जाति निजी फ़ायदे के लिए लोगों को लड़ा रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतीय लोकतंत्र का एक जो उजला चेहरा उसको धूमिल करने की साजिश है और हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह से देवी देवता के नाम से या किसी भी धर्मगुरु के नाम से यदि इस तरह से शस्त्र का प्रदर्शन किया जाता है तो वह भारतीय संविधान के लिए भी दुखदायी है और ऐसा किसी भी धर्म के अंदर नहीं लिखा है कि आप आम लोगों के बीच में जाके शस्त्र का प्रदर्शन करें। अपने लोगों के बीच में या एक परिवार के बीच में किसी को ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अपने लोगों में परिवार को एकजुट लेके आगे बढ़कर विकास की गंगा को आगे बढ़ाना चाहिए। आज किसी परिवार के अंदर 4 बेटे हैं तो कि चारों बेटे आपस के अंदर एक दूसरे को कुछ पछाड़ करेंगे? नहीं, चारों बेटे बराबरी से मेहनत करेंगे और अपने परिवार की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। लेकिन यदि कोई एक बेटा आपस में कुछ पछाड़ चढ़ेगा तो उसकी वजह से वो परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकेगा।